वेलकम टू रसम क्लासेज। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे संस्कृत का सिलेबस 2022-23 का जो कि सीबीएसई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज हम लोग उसका जो एक खंड था, खंड ग व्याकरण, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें जो रिलेटेड टॉपिक्स है उसको पढ़ेंगे। उस टॉपिक्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी है उसको पढ़ेंगे। तो आइए मैं एक बार पहले लिस्ट आउट कर देता हूँ क्या क्या चीज़ पढ़ना है। पहले हम लोग देखेंगे वचन, जो कि बहुत ही ज़रूरी है संस्कृत में जानना। वचन के बाद देखेंगे लिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे कारक, कारक का जो चिन्ह है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग धातु को, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखेंगे लकार को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखेंगे शब्द रूप को, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद तब जाकर के बारी आएगी आपके व्याकरणम में जो लिखवाए थे 7 ठो था ना, संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय, ये सब जो था 7, उसकी बारी आएगी। पहले ये 6 ठो हम लोग देखेंगे, जिससे कि बेसिक पूरा क्लियर होगा, संस्कृत में समझ में आएगा। ओके, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वचन के बारे में। इस वीडियो में मेरा प्रयास रहेगा कि ये 6 के अलावे कम से कम 2 ठो अव्यय वाला पार्ट और एक जो समय वाला था वो दोनों को कवर कर लूँ मैं इसी वीडियो में। फिर भी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। वचन में देखिए, वचन को जैसे इंग्लिश में आप पढ़े थे, इसको आपने पढ़ा था नंबर। इससे संख्या कब होता है आपको अच्छे तरीके से पता है। तो देखिए इंग्लिश में अलग नियम कानून चलता है, संस्कृत का अलग नियम कानून चलता है। इंग्लिश में क्या है कि नंबर 2 ही आप लोग पढ़े थे, एक सिंगुलर एक प्लुरल। लेकिन संस्कृत में क्या है कि वचन जो होता है ना 3 प्रकार के होते हैं। देखिए समय को बिना पास किए काम क्या चीज़ करना है, इसलिए पूरा नहीं लिखेंगे। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, उतना समय नहीं है ना आपके पास ना मेरे पास। सीधी बात कि 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? तो एक वचन, ठीक है, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यहाँ बालका हो गया, बालका मतलब एक लड़का, बालको मतलब 2 लड़का, और बालका मतलब 2 से अधिक बहुत सारे लड़के, बालका। अब इंग्लिश में जैसे आप लोग यूज करते हैं कि एक आदमी रहा, जैसे कि तुम, तो यू, तुम लोग का भी यू करते हैं। एक लड़का रहा तो बॉय, ज़्यादा लड़का रहा तो बॉयज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक रहा तो बालका, 2 रहा तो बालको, और ज़्यादा रहेगा तो बालका यूज करना है, ठीक है। यानी कि संस्कृत में जो 3 वचन है इसका हमेशा ख्याल रखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसको कभी नहीं भूलना है। अब बारी आती है किसकी? लिंग की, ठीक है, जिसको जेंडर बोलते हैं। जैसे आप लोग पढ़े थे ना मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ये सब इंग्लिश में। यहाँ संस्कृत में देखिए, संस्कृत में लिंग कितने होंगे? 2 टाइप्स जो आपको पढ़ना है। एक्चुअली ये 3 टाइप्स होते हैं, सॉरी। कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 टाइप्स होते हैं। नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ये जब शब्द रूप आपको बताएंगे उस समय बताएंगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल यहाँ देखिए आकारांत में जैसे हो गया आपका बालका हो गया, ये पुल्लिंग में चला गया, ये एग्जाम्पल हो गया ना बालका। फिर स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल हो गया लता, ठीक है। फिर नपुंसक लिंग का एग्जाम्पल क्या हो गया? पुस्तकम हो जाएगा, फलम हो जाएगा, ठीक है, पुस्तकम। ये हो गया नपुंसक लिंग में। ये जानना जरूरी है बाबू, पुल्लिंग कौन है, स्त्रीलिंग कौन है, नपुंसक लिंग कौन है। क्योंकि जो व्याकरण में जो आपका अशुद्धि संशोधनम है उसमें ये सब का ख्याल रखना पड़ता है, वचन का, लिंग का, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें वहाँ पे जाकर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी से आपका प्रश्न जो है ना का जो आंसर आप लिखते हैं वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसको कभी इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये लिंग हो गया। उसके बाद देखिए कारक, कारक में अब कारक किसे कहते हैं, ठीक है। कर्ता कारक क्या है, कर्म कारक है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस काम भर पढ़ना है ना। मैं पहले ही बोला, इसमें चिन्ह बस आपको याद करना है। आपको एक चिन्ह याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो व्याकरण का जो सिलेबस में बताया था उसमें आपको याद होगा, उसमें एक होगा, उसमें था आपका व्याकरण नहीं, रचनात्मक कार्य में, उसमें एक था अनुवाद। तो उस अनुवाद में बहुत जरूरी होता है कर्ता, ये जो कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्म का चिन्ह क्या होता है, मतलब कि कारक जितने हैं 8, 8 के चिन्ह के उसमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो विभक्ति बोला जाए तो प्रथमा, और कारक बोला जाए तो कर्ता कारक, ये दोनों सेम ही बात हुआ। कर्ता कारक यही प्रथमा विभक्ति होता है और इसका चिन्ह क्या होता है?
कर्ता ने, आपको याद होगा द्वितीया, ये कौन कारक होता है? कर्म कारक होता है। और इसका चिन्ह क्या होता है? को। कर्ता ने कर्म को, जो तृतीय विभक्ति होता है करण कारक, ठीक है, इसका जो चिन्ह होता है से द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से। चतुर्थी विभक्ति जो होता है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक को के लिए, ठीक है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, उसका पंचमी, जो पंचमी विभक्ति है ये कौन सा कारक होता है? आपादान कारक, आपादान कारक, ठीक है। और इसका चिन्ह क्या होता है? से। अब कहिए कि यहाँ तो से दो जगह आ गया ना, यहाँ भी से है, करण कारक का भी यहाँ भी से है, और जो है यहाँ पंचमी जो आपादान कारक है इसका भी जो है ना चिन्ह से है। दोनों में क्या फर्क है? तो ध्यान दीजिए, ये जो करण कारक का जो से है तृतीय विभक्ति का, यहाँ जुड़ाव का बोध होता है। जुड़ाव, जैसे मैं चाकू से फल काटता हूँ, यहाँ पे उसके साथ में द्वारा है। और आपादान ये जो से है ये बिछड़ाव का होता है, जैसे कि वह विद्यालय से आता है, तो विद्यालय से आता है तो विद्यालय से दूर हट रहा है ना, बिछड़ाव हो रहा है ना, तो वैसे सेंस में कौन सा व्यक्ति लगेगा? पंचमी व्यक्ति। ये सबका अनुवाद बनाते समय बहुत जरूरी है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, इसकी जो बता रहा हूँ ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये कॉमन चीज़ है ये। उसके बाद आएगा षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक, ठीक है। इसका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? का के की, का के की। उसके बाद होगा सप्तमी, कौन कारक होगा? अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में पर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप लोग भी बोलते रहिए, ऐसा क्या सिर्फ मैं ही बोलूँ, थोड़ा भी बोलिए तो मजा आएगा ना। सप्तमी के बाद क्या होगा? संबोधन, जिसको अष्टमी विभक्ति बोलते हैं ना, संबोधन कारक, संबोधन कारक। इसका क्या होता है? हे, अरे, ये थे कारक के चिन्ह, जिसको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप सभी स्क्रीन चक्कर में पड़ गए, पहले इसको इधर देख लीजिए ध्यान से। तो कर्ता का ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध कारक आके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ये। तो इस तरह से मिला के आपका जो कवर हो गया टॉपिक, 3 टॉपिक कवर हो गया, वचन, लिंग और कारक। अब धातु, लकार और शब्द रूप को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं नेक्स्ट बोर्ड पे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से फटाफट। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें एक और टॉपिक है जो पढ़ना बहुत जरूरी है, वो है पुरुष। पुरुष पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। पुरुष पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए पहले पुरुष को क्लियर कर लेते हैं। ये पुरुष इंग्लिश में इसको पर्सन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में पर्सन बोलते हैं। अब इंग्लिश में जो पुरुष होते हैं, पर्सन होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन उसमें और इसमें फर्क है संस्कृत वाले पुरुष में। यहाँ भी तो 3 टाइप्स होंगे, लेकिन फर्क क्या है ये देखते हैं। यहाँ जो 3 टाइप हैं उसमें पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है उत्तम पुरुष। अब यहाँ कंफ्यूजन देखिए कहाँ है। बच्चों को जो इंग्लिश पढ़ रहे, चूंकि आप लोग तो इंग्लिश में महान है, विद्वान हैं, आपसे तो इंग्लिश की ट्यूशन लेने की जरूरत है, बहुत सारे शिक्षकों को, आप लोग इतने सारे विद्वान हैं। तो प्रथम पुरुष जो है ये बच्चों के दिमाग में क्लिक करता है क्या कि फर्स्ट पर्सन है, जबकि ऐसा नहीं है। ये संस्कृत में थर्ड पर्सन को प्रथम पुरुष कहते हैं। अगर आपको कोई सिक्के गिले हैं तो pratham-purush.com पे जा करके आप जो है ना शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा था। प्रथम पुरुष जो है ये जो है इसमें कौन आएगा? तो थर्ड पर्सन वाले, जैसे कि स हो गया, वह। स्वामी समझते हैं, नहीं भी पता नहीं होगा, बस जान लीजिए वह, ठीक है। तो स जो है वह, ये प्रथम पुरुष में जाएगा। मध्यम पुरुष में कौन जाएगा? तो जो त्वम का जो खानदान है, यानी तुम का, यानी कि जो सेकेंड पर्सन था इंग्लिश वाले में,
इंग्लिश वाले में जो सेकेंड पर्सन था ना वो जाएगा इधर मध्यम पुरुष में, ठीक है। इंग्लिश में जो थर्ड पर्सन था वो जाएगा प्रथम पुरुष। इस बात को ध्यान रखिएगा। इंग्लिश का यहाँ लिख दूँ क्या, इंग्लिश का थर्ड पर्सन, ये ध्यान रखिए। इंग्लिश का थर्ड पर्सन जाएगा प्रथम पुरुष में, और इंग्लिश का जो फर्स्ट पर्सन है ना बाबू वो जाएगा उत्तम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष में कौन जाएगा, जो यू का खानदान है, मतलब तुम का जो भी परिवार है वो सब इसमें जाएगा। अब तुम के परिवार में जैसे त्वम, त्वम का मतलब क्या होता है, तुम अगर रहेगा, अब इसको थोड़ा सा हम वचन पे देख ले, तो एक वचन हो गया ना तुम, एक ठो हुआ। अगर द्विवचन रहेगा त्वम के परिवार में तो क्या होता है, युवाम। जो जहां जो मिलते जा रहा है वैसे ही उसको रटते जाएंगे। युवाम मीन्स क्या होता है, तुम दोनों, तुम दोनों, ठीक है। त्वम युवाम, उसका होता है यूयम। यूयम मीन्स क्या होता है, तुम लोग या तुम सब, जैसा आप बोलना चाहें दोनों सही है, तुम सब, ठीक है। उत्तम पुरुष में फर्स्ट पर्सन यानी मैं ही ना फर्स्ट पर्सन होता है, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, और जो बच गया सब थर्ड पर्सन, ठीक है। तो उत्तम पुरुष यानी कि इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन यही है। इसमें मैं का परिवार आएगा, जैसे कि अहम, अहम मीन्स होता है मैं, ठीक है। अवाम, देखिए अगर आपकी सोच है कि संस्कृत बहुत भारी होता है तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। भारी कोई भी सब्जेक्ट एक तरह से मानिए तो नहीं होता है, और यदि नहीं पढ़िए तो सब सब्जेक्ट में भारी होता है, चाहे कोई भी हो। डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना इंटरेस्टेड हैं, कितना आप टाइम देते हैं। आप जितना ही ज़्यादा समय दीजिएगा उतना ही आपके लिए आसान बन जाता है। जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, अगर उसको क्रिकेट में अगर वो समय नहीं दे रहा है तो क्या होगा, समय नहीं दे रहा है तो वो आसानी से कोई थोड़ा सा फास्ट बॉल कराएगा, पीछे हट जाएगा, डर जाएगा, और नहीं तो ज़बरदस्ती दिखाने खड़ा रहेगा तो मुँह हाथ फोड़ करके जो है ना हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप टाइम दीजिएगा धीरे धीरे हर शॉट को खेलने आ जाता है। उसी प्रकार से संस्कृत, आप जितना ही इसको समय दीजिएगा, याद कीजिएगा, कुछ रूल्स हैं, धीरे धीरे आसान बन जाएगा। दूर भागिएगा तो ये भारी का भारी रह जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा नंबर उठाता है, इसलिए इसको नजरअंदाज मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ देखिए मैं और आवामिस क्या होगा, हम दोनों, ठीक है। अब वयम मिस हम सब, ठीक है। ज़्यादा मत सोचिए, आपसे भी याद हो सकता है, ऐसा नहीं सोचना हम बहुत कमज़ोर है, आपसे भी याद हो जाएगा, ठीक। अब मुस्कुराइए, ओके। यहाँ देखिए, तो अहम मिस मैं, अवाम मिस हम दोनों, और वयम मिस हम सब, ठीक है। तो ये हो गया पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं का खानदान चला गया, याद रखना है। मध्यम पुरुष में त्वम का पूरा परिवार चला गया, और प्रथम पुरुष में जितना सारा बच गया सब का सब, जैसे सह गया, अब राम हो गया, राम चला जाएगा, कोई भी जो भी बच गया ना इसके अलावे वो सब का सब इसमें चला गया। तुम का खानदान किसमें जाएगा, मध्यम पुरुष में, मैं का खानदान उत्तम पुरुष में, और जो बच गया सबका सब प्रथम पुरुष में। इस तरह से आपका पुरुष आपका क्लियर हो गया। अब आइए धातु समझते हैं, धातु क्या है। देखिए इंग्लिश में बोले तो वर्ब, हिंदी में बोले तो क्रिया, संस्कृत में बोले तो धातु। डू यू अंडरस्टैंड। ये धातु क्या हो गया, वर्ब हो गया, यानी क्रिया हो गया। अपने दिमाग में ऐसे सेट करके रखिए। जैसे कि इंग्लिश में आप पढ़ते हैं कि वह जाता है, पढ़ते हैं ना, तो ही गोज, यानी कि जाना का आपको इंग्लिश पता होना चाहिए, गो, तभी नहीं जाकर उसमें ई से कोई भी चीज़ लगाते हैं, ये तो पता होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत में भी जब तक आपको धातु पता नहीं रहेगा कि पठ मिस क्या होता है, गच मिस क्या होता है, मतलब कि जाना का संस्कृत क्या होता है, पढ़ना का क्या होता है, खाना का क्या होता है, हंसना का क्या होता है, रोना का क्या होता है, अटर पटर बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो ये जब तक पता नहीं रहेगा तब तक अनुवाद कैसे बनाइएगा। जैसे वो हिमालय पर चढ़ के डांस करता है, नाचता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल की तरह बताते हैं। तो नाचना का अगर आपको पता नहीं रहेगा तो नाचना के जगह पे क्या लिखेंगे, नचती। आपको संजोग है कि एकदम सेम टू सेम है। नाचना का जो है नचती भी कहीं लिखा जाता है, नृत्यती भी लिखा जाता है, लेकिन जहाँ एक्यूरेट नहीं है, जैसे कि दौड़ना, दौड़ना का दौड़ते लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं है, दौड़ना का धाव होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो धातु हैं उनका मैं अर्थ और उस धातु को यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। वैसे इस पर पूरी तरह से कमांड करने के लिए ज़रूरी क्या है कि आप जब वर्कशीट बनाएं या कहीं भी प्रयास कर रहे हैं, जो जो धातु आपको आ रहा है उसको वहीं पे याद कर लें, या एक जगह कॉपी में जहाँ आप नोट किए हैं वहाँ पे उसको लेकर के नोट डाउन कर लें और उसको याद कर लें। ये बेहद ज़रूरी है। ओके, तो कुछ मैं काम का यहाँ लिख देता हूँ। और अशुद्ध नहीं लिखना होता है। संस्कृत में बच्चों की बहुत स्थिति खराब होती है। पहला तो प्रोनाउंसिएशन नहीं करने आता है कि लिखा क्या हुआ, जैसे त्वम, युवाम, यूयम, तो यूम, कुछ भी बोल देगा, अटर पटर कुछ भी, जो मन किया सो बोल दिया। बोलने में बहुत दिक्कत है, समस्या। तो तोतले तो आप सभी नहीं है जहाँ तक हम जानते हैं, तो कोशिश कीजिएगा सही से ही पढ़ने का। ओके, तो धातु में आइए देखते हैं। नृत्य, ठीक है। उसके बाद,
लिख, ये सब धातु हैं, वर्ब हैं। खाद, पट, धाव, गच्छ, आगच्छ, क्रीड, तिष्ठ, हंस, भ्रम, पिब, भू, दृश्य, लभ। देखिए ये हो गया धातु कुछ, इसके अर्थ लिख लेते हैं। नृत्य मीन्स क्या होता है? नाचना, ठीक है। लिख मीन्स लिखना, खाद मीन्स खाना, पठ मीन्स पढ़ना, धाव मीन्स दौड़ना, गच्छ मीन्स जाना, आगच्छ मीन्स आना, क्रीड मीन्स खेलना, तिष्ठ मीन्स ठहरना, हंस मीन्स हंसना, भ्रम मीन्स घूमना, पिब मीन्स पीना, भू मीन्स होना, दृश्य मीन्स देखना, लव मीन्स प्राप्त करना। ऐसे भी बहुत सारा भी है, ऐसा नहीं कि इतना ही वर्ब्स है या इतना ही धातु है, बहुत सारे धातु हैं, लेकिन इसको आपको याद कर लेना है। अब देखिए ये धातु भी आपका हो गया। अब लकार की जरूरी क्यों है? लकार क्या है? जैसे संस्कृत में तो लकार बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंस। टेंस की ज़रूरत कहाँ है? याद कीजिए, आपको जब बोला गया था वह जाता है, तो इसका जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाए थे तो क्या बनाए थे आप? ही गोज, यानी गो के साथ आपने क्या लगाया? ई से लगाया। कभी कभी देखते थे क्या कि गो बदल जाता था आपको वेंट में, ऐसा होता था ना पास्ट टेंस में। जैसे वह गया तो क्या हो जाएगा? ही वेंट, ऐसा था ना। तो इसीलिए लकार की जरूरत संस्कृत में ही पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नृत्य है, अगर वर्तमान काल में होगा वह नाचता है तो सह नृत्यति हो जाएगा, इसमें ती लग जाएगा। तो किसी भी धातु में उसके साथ में क्या अटैच होगा, क्या जुड़ेगा, वो लकार में पढ़ना। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है ना, उसी तरह से लकार में आपको संस्कृत में कितने लकार होते हैं ये सब मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट बोर्ड पे। फिलहाल ये समझिए कि यही सब धातु है जिसमें लकार को क्या करना, हम लोग को ऐड करना है सब। जैसे ती लगेगा कि तो लगेगा कि अंति जुटेगा। जैसे कि देखिए वे सब नाचते हैं, तो वे सब का क्या होता है? सह के ही परिवार में है बहुवचन। सह क्या है? वह एक हुआ ना, तो वे दोनों दो हुआ, ते वे सब बहुवचन हुआ ना। अब कहेगा ये कैसे याद होगा? मैं बताऊंगा यहाँ शब्द रूप में, वो सब समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए उस चीज़ का। शब्द रूप में पूरा विभक्ति भी देख लिया जाता है आठों, और वचन भी क्लियर हो जाता है, उसकी चिंता आप ना करें। ये पुलिंग में एक्चुअली होता है स तौ ते, ये पुलिंग का हुआ। और स्त्री में क्या होता है? सा ते ता। तो वे सब नाचते हैं, पुलिंग में है तो ते हो जाएगा। और नाचना का नृत्य होता है, और उसमें लगेगा क्या? अंति लगेगा, ती नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, सह था तो ती लगा था, सह नृत्य ती। ये आगे भी इस पर फोकस करेंगे, फिलहाल थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में मैं इसका फ्रेम तैयार कर रहा हूँ। तो सह नृत्यति होगा, और वे सब जब होगा तो ते नृत्यंती, ती लगेगा उसमें, ते नृत्यंती, अंति लगेगा। ठीक, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे लकार को। ओके, चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। अब हम लोग को किस पर टॉपिक पर चर्चा करना है? लकार पे। ठीक, जो संस्कृत में जो लकार होते हैं वो होते हैं 10, आपको पढ़ने हैं 5 लकार पढ़ने हैं। ठीक है, 5 टाइप्स ही आपको पढ़ने हैं, 5 टाइप्स। ठीक है, इसमें से जो पहला है वो है लट लकार। ठीक है, अब इस लट लकार को जानना जरूरी है। इसका मतलब ये वर्तमान काल हो गया, वर्तमान काल, यानी इंग्लिश में बोले तो प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब इसका तीनों वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है,
अब इस लकार में याद रखना क्या लगता है, एक्चुअली ये लगेगा किस में, धातु में, ये सब जाके लगेगा धातु में। अब जब धातु में आप लगाइएगा तो आप तो देखिएगा यहाँ पे 9 ठो हो गया ना, ये जो मैं लिखूंगा ये तो 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो 9 में से किसका प्रयोग करेंगे ये कैसे पता चलेगा, तो जो उसका सब्जेक्ट होता है ना उसको देख करके पता चलता है कि 9 में से क्या लगाएंगे। ठीक है, आइए जैसे पहले एक समझते हैं, यहाँ पे ये होगा ती त, देखिए सब सही से लिखेंगे, ती त अंति, ठीक है, सी थ, ये विसर्ग होता है बाबू, थ, यहाँ थ, यहाँ विसर्ग नहीं होता है, आमी आव आम, ठीक है। अगर ये एक को हम लोग समझ गए ना तो बाकी का 4 ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। इसको थोड़ा समझते हैं कि इसमें से किसका प्रयोग करेंगे, कैसे समझ में आता है। जैसे देखिए आप लोग जैसे इंग्लिश में आप लोग पढ़े थे, ठीक है, याद कीजिए इंग्लिश में पढ़े थे कि वह टहलता है, ठीक है, तो ही वाक में एस आपने लगाया था। एस क्यों लगाया था, वह को देख करके, सिंगुलर था तो एस लगाया था ना आपने, ही वाक्स। लेकिन अगर जैसे था वे लोग टहलते हैं, दे था, तो आपने क्या किया था, वहाँ से एस हटा दिया था। तो कुछ रूल आपने पढ़ा था कि सिंगुलर रहेगा तो क्या लगेगा, उसके साथ में प्लुरल रहेगा तो क्या लगेगा। ठीक वैसा ही यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ देखिए अगर मैं ऐसे कह दूँ कि वह जाता है, समझिए ध्यान से एकदम बिल्कुल इस पर फोकस करके समझिएगा, वह जाता है तो वह का हो गया स। अब इस स पे जरा गौर कीजिए, क्या गौर करना है जरा सोचिए आप कि इस लट लकार में अगर आपको समझ में आ गया कि लट लकार में होगा, क्योंकि वह जाता है ये वर्तमान काल में है, वह जाता है, तो वर्तमान काल में इसी 9 में से ना कोई एक होगा जो जाना कहेंगे, संस्कृत क्या होता है गच्छ, जो गच्छ में लगेगा, इसी 9 में से कोई एक ना इसमें ऐड होगा। ये तो आप समझ रहे हैं कि इसी 9 में से एक होगा। अब उसका चयन कैसे करेंगे, तो कौन सा पुरुष और कौन सा वचन, अगर ये दोनों पता हो जाए तो फट समय बता देंगे क्या लगेगा, कौन सा पुरुष कौन सा वचन। यानी आपको समझ में आ गया कि लकार में से 9 में से अगर ढूंढना है कि कौन सा यूज होगा धातु के साथ, तो क्या 2 बात पे फोकस करेंगे, वचन और पुरुष। यही 2 बात पे अगर फोकस कर ले तो आसानी से ढूंढ सकते हैं 9 में से कौन सा होगा। तो आइए पहले देखते हैं पुरुष, तो सह का इसी को देख के ना लगाएंगे पुरुष, क्योंकि गच तो कोई भी रहे यहाँ गच ही होगा। ओके, तो सह को देख करके ही समझेंगे कि पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है। तो सह का पहले पुरुष देखिए, आपको याद होगा मैं बताया था कि तुम का जितना खानदान परिवार है वो सब मध्यम पुरुष में जाएगा, मैं का जो खानदान है उत्तम में, और जो बच गया सब प्रथम में। तो यानी ये क्लियर हो गया कि सब प्रथम पुरुष में, यानी इस लाइन में। चलिए अभी 6 से तो हम लोग निजात पा लिए। अब इसी 3 में से कोई एक लगेगा, अब वो कौन, एक वचन होगा तो ती लगेगा, द्विवचन होगा तो त, बहुवचन होगा तो अंति लगेगा। अब ये सह जो है एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है, तो सह का शब्दरूप जिसको याद होगा वो याद होगा ना, सह तौ ते, आगे भी होता है तम तौ तान तेन तभ्यम तय, ऐसे करके बहुत सारा होता है, 8वीं तक होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो याद है आपको तो आप आसानी से पकड़ लीजिएगा कि सह किस में था, एक वचन में था, क्योंकि सह तौ ते, तो सह एक वचन हुआ ना, यानी कि प्रथम पुरुष और एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लगेगा बाबू, प्रथम पुरुष एक वचन में ती, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, गचती। ये ऐसे ही बनता है, ठीक है। आइए कुछ और देख लेते हैं, तुम सब वहां जाते हो, तुम सब वहां जाते हो, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां जो वहां लाए हैं ना हम, इस वहां को अव्यय बोलते हैं। अव्यय, अव्यय क्या होता है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अगर आज कवर हो पाया, प्रयास तो रहेगा, अगर कवर हो पाया तो अव्यय को देखेंगे। अव्यय एक अलग चीज है, उस पर लिंग वचन पुरुष किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ वहां है तो वहां का होता है तत्र, तो यहाँ एक वचन रहे तब वो तत्रे होगा, ज्यादा रहे तभी तत्र ही होगा, पुलिंग रहे तभी तत्र, स्त्रीलिंग रहे तभी तत्र, वो तत्र कभी इधर उधर नहीं होगा, तत्र तत्रे रहेगा। समझ में आवत है ना, चलिए समझ में आता है तो एक लाइक कर देने में क्या दिक्कत जाता है। चलिए देखिए, तो यहाँ देखिए, तुम सब वहां जाते हो, तो तुम सब का क्या होगा, याद कीजिए मध्यम पुरुष में बताए थे ना, त्वम युवाम यूयम, ऐसे जिसको त्वम का शब्दरूप याद होगा, त्वम का भी शब्दरूप होता है युष्मत शब्दरूप, अगर वो याद होगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सबका शब्दरूप याद कर लेना, मैं लिस्ट आउट कर दूंगा कि किसका किसका इंपॉर्टेंट है, ओके, चिंता मत कीजिए। तो तुम सबका क्या होगा, यूयम, अभी पिछले बोर्ड पे ही लिखे थे यूयम, वहां का तो तत्र होगा। अब कहेगा सर हमको वहां का आप लिख दिए, बाकी का हमको नहीं पता, तो जो भी इंपॉर्टेंट अव्यय जो आपके काम का है वो जब अव्यय पढ़ाएंगे तो सारा यहाँ लिस्ट आउट कर देंगे, दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और जाना का क्या होगा, गच्छ। अब गच्छ में क्या लगेगा, तो देखिए क्या लगेगा, तो पहले ये देखिए, जाते हैं, ये वर्तमान काल तो है ना, वर्तमान काल में मैंने घुस गया,
अब इस 9 में से कौन सा होगा, इसको पता लगाने के लिए क्या जरूरत है, पुरुष और वचन, यही दोनों जरूरत है ना। तो तुम का खानदान किस पुरुष में जाएगा, मध्यम पुरुष में, यानी ये वाला लाइन में जो होगा, समझ में आ रही ला। उसके बाद देखिए ये यूयम तुम सब बहुवचन है ना, तो मध्यम पुरुष में जो बहुवचन है, एक वचन है सी, द्विवचन है थ, और बहुवचन है थ, तो यहाँ पे गच्छत हो जाता है। भारी है, आसान है ना। ओके, और देखते हैं, हम दोनों विद्यालय से आते हैं, हम दोनों विद्यालय से आते हैं। अब देखिए हम दोनों का क्या होगा, तो मैं का होता है अहम, हम दोनों का क्या होता है अवाम। तो पहले तो यहाँ अवाम लिख देते हैं, अवाम, ठीक है। अब यहाँ विद्यालय से, देखिए यहाँ कारक इसमें घुस गया, कारक का चिन्ह, विद्यालय से, तो विद्यालय का सबको मालूम है विद्यालय होगा, लेकिन विद्यालय से आते हैं, ये जुड़ रहे हैं यहाँ पे, अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो अलग हो रहे हैं। तो आप कहिए कि सर ये अलग हो रहे हैं तो विद्यालय से का संस्कृत क्या होगा, हमको नहीं पता। तो विद्यालय का शब्द रूप जब भी कारक, जैसे देखिए ये लकार में ऐसे पढ़े हैं ना, पुरुष वचन, वैसे ही होता है शब्द रूप में, विभक्ति मतलब कारक, और एक तरफ होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आपको याद होगा, थोड़ा भी याद किया होगा, बालक शब्द रूप तो कॉमन है, अगर थोड़ा भी याद किया होगा तो याद होगा, और नहीं तो अगर आप बहुत प्यारे गणेश हैं तो अब याद कर लीजिएगा जाकर के, ठीक है। ओके, तो विद्यालय से, तो विद्यालय किस पे चलेगा, रामा के शब्द रूप पे चलेगा, या ऐसे कर लीजिए बालका के शब्द रूप पे चलेगा। तो बालक के शब्द रूप में, ये तो आपको पता है ना, अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड पे बताए थे कि विद्यालय से जब अलगाव का बात होगा किसी चीज का, तो वो अपादान कारक में जाता है, यानी बोले तो पंचमी विभक्ति में जाता है, ठीक। तो विद्यालय किसके शब्द रूप पे चलता है, बालकः के शब्द रूप में। तो बालकः के पंचमी में जाकर देखिए कि पंचमी में क्या लगा हुआ है। तो बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकय, है ना। उसके बाद चतुर्थी में क्या होगा, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, उसके बाद बालकात, बालकात होता है ना, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य। तो एक वचन रहेगा तो बालकात, द्विवचन रहेगा तो बालकाभ्याम, और बहुवचन रहेगा तो बालकेभ्य। तो यहाँ विद्यालय एक वचन है ना, विद्यालय बहुत सारे विद्यालय तो नहीं है, एक ही विद्यालय है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा विद्यालयात, वहीं आत इसमें जुट जाता है। तो विद्यालय तो था ही, आ का आकार होता है ना, तो विद्यालयात। अब आते हैं, तो आना का संस्कृत क्या होता है बाबू, आगच्छ, क्या होता है, गच्छ मिस जाना, आगच्छ मिस आना। अब इसके साथ जुटेगा क्या, तो क्या जुटेगा, तो पहले देखिए लकार कौन सा है, लट लकार, लट लकार में घुस गए। फिर अब दिमाग क्या क्लिक करना चाहिए, कौन सा पुरुष कौन सा वचन। तो देखिए हम दोनों, हम यानी कि उत्तम पुरुष होगा। संस्कृत में इस बात को माइंडेड कीजिए, जब भी आपकी बात होती है ये सब आप उत्तम पुरुष में हो, खुद की बात उत्तम पुरुष, तुम के खानदान मध्यम पुरुष, और जो बचेगा सब प्रथम पुरुष। तो हम दोनों किस में आएगा, उत्तम पुरुष में आएगा, ठीक। अब उत्तम पुरुष में हम दोनों हैं, द्विवचन हुआ ना, क्या लगेगा इसमें, आवह, तो क्या हो जाएगा आगच्छावह। एकदम स्पष्ट, एकदम पंडित बन जाना है, ऐसे प्रोनाउंसिएट करना है, ठीक है। अवाम विद्यालयात आगच्छावह, आगच्छावह, ठीक है, पूरा एकदम ह तो ह निकलना चाहिए, आगच्छावह, उस तरह से नहीं काम चलता है, थोड़ा बढ़िया से बोलना होता है। अवाम विद्यालयात आगच्छावह, अब हंसिए मत, ध्यान से पढ़िए इधर, ठीक है। तो हम दोनों विद्यालय से आते हैं, अवाम विद्यालयात आगच्छावह। एक और देख लिया जाए क्या, वे सब नाचती हैं, ये लड़कियों की बात है, वे सब का। तो क्या होगा, वे सब का संस्कृत क्या होता है, तो देखिए सह तौ ते, ये पुलिंग का होता है, सह तौ ते तम तो तान तेन तम, ये पूरा चलता है नीचे तक, पूरा शब्द रूप इसका होता है। तो ये पुलिंग के लिए होता है, और स्त्रीलिंग के लिए सा ते ताह, ताह होता है ना। वे सब का क्या होगा, ताह। नाचना का क्या होता है, नृत्य, ठीक है। अब इसमें लगेगा क्या, तो वे सब नाचती हैं, पहले हो गया वर्तमान का, लट लकार में गया। फिर क्या खोजेंगे, कौन सा पुरुष कौन सा वचन, कौन सा पुरुष कौन सा वचन। तो वे सब ये नहीं तुम का परिवार में है, नहीं मैं के परिवार में, तो किस में चला गया, किस पुरुष में गया, बोलिए प्रथम पुरुष में गया, ठीक। अब प्रथम पुरुष में एक वचन की, द्विवचन की, बहुवचन, ये तो देख के ही समझ में आता है, जो चश्मा पहना है उसको नहीं बुझाएगा। तो ये बहुवचन में क्या लगेगा, यहाँ अंति, तथा नृत्यंती। ये जिस तरह से मैं लट लकार में ऐसे खोज के बनाया, ठीक इसी प्रकार से लोट लकार में बनता है,
लंग लकार में भी बनता है, लिट लकार में भी बनता है, ठीक है, और ऐसे ही सब में बनेगा, पांचों लकार में इसी प्रकार से बनेगा, ठीक। तो लट लकार का मतलब वर्तमान काल हो गया, तो जिसको भी वर्तमान काल में देखिएगा इसमें से ढूंढ के लगाइएगा, ठीक। फिर उस तरह से लिट लकार है भविष्यत काल, जो भी भविष्यत काल वाले बात रहेगा, जैसे वह नाचेगा, जाएगा, गा लगा रहेगा ना, तो वो सभी लिट लकार वाले में से खोज के बनाइएगा, उन 9 में से कौन सा होगा। फिर उसी प्रकार से लंग लकार है भूतकाल, जैसे वह जाता था, खाता था, पास्ट की बातें रहेंगी, तो वो लंग लकार में से खोज करके बनाइएगा, ठीक। तो इस तरह से जो लोट लकार है अनुज्ञा, जैसे तुम जाओ, तुम खाओ, तुम पढ़ो, किसी को भी अनुज्ञा आज्ञा देते हैं ना, बोलते हैं ना, तो वो सभी किस में से लगेगा, तो खोज करके लोट लकार में से खोज करके लगेगा, ठीक है। और एक होता है विधिलिंग, पांचवा विधिलिंग लकार में कब यूज किया जाता है, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, जहां भी चाहिए लगा रहेगा तो विधिलिंग लकार में घुस जाएंगे और उसमें 9 में से कैसे खोजेंगे कौन सा होगा, तो कौन सा पुरुष कौन सा वचन। जैसे यहीं पे देखिए, वे सबको नाचना चाहिए, ठीक है, अगर ऐसे रहता वे सबको नाचना चाहिए, तो ता नृत्य, और यहाँ देखिए नाचना चाहिए रहेगा ना, तो आपको क्या समझना है कौन सा लकार में है, विधिलिंग में है। तो अब विधिलिंग वाले में खोज करके देखेंगे कि वे सब मतलब प्रथम पुरुष बहुवचन, मतलब यहाँ पे क्या है, समझ में आ रही मेरी बात। विधिलिंग में जाकर देखेंगे इस जगह पे क्या, यहाँ पे अंति था ना, तो अंति लगाए हैं, लट लकार की बातें थी, क्योंकि ये सभी नाचती हैं, लट लकार में है ना। और जब नाचना चाहिए रहेगा विधिलिंग में घुसेंगे और यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे क्या है, तो वहाँ क्या होता है, एत, एताम, एयु, एयु लगेगा, नृत्येयु, ऐसे करके होता है, समझे बात को। तो पहले किस लकार में ये फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद कौन सा पुरुष कौन सा वचन पट से पकड़ा जाएगा, उसको पकड़ के लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इट्स ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, इतना ही देर में तब तक मैं इसको लिख भी लिया। लोट लकार और लंग लकार, लोट लकार का क्या होता है, अनुज्ञा, इसका आज्ञा का मतलब होता है, इसका कहीं भी होगा ना किसी को, जैसे तुम पढ़ो, तुम जाओ, ये सबको इसमें खोज के बनाएंगे। तू ताम अंतु, ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनिए, तू ताम अंतु ही तम, तो एक्चुअली ये अ होता है, ही लिखा जाता है, लेकिन जब बनाइएगा ना, जैसे पठ में अ जोड़िएगा तो पठे रह जाएगा, पठा, ठीक है। तो यहाँ पे अ जोड़ेंगे, बनाते समय क्या जोड़ेंगे, जैसे पठ में अगर ही जोड़ना है तो क्या जोड़ेंगे, पठा, विसर्ग नहीं, पठा अ, ठीक है। तो ही तम त ही, अब ही मत जोड़ दीजिएगा, पठ ही ऐसा मत जोड़िएगा, पठा, ओके। आनी आओ आम, त ताम अन, अह तम त अम आओ आम, ऐसे ही पूरा एकदम क्लियर पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये लंग लकार में एक बात ध्यान रखने वाली बात क्या, इसमें एक विशेष नियम है। जैसे देखिए यहाँ मैं बोलूँ वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, तो वह का मैं आपने संस्कृत स लिख दिया, पढ़ना का पठ होता है आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप सोचते हैं ना कि था है तो किस लकार में गया, तो लंग लकार में गया, श्योर, लंग लकार में आप यहाँ पे चले आए। आप क्या खोजिएगा, पुरुष और वचन, तो वह यानी कि जो स है किस पुरुष में गया, प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष होगा ना, क्योंकि तुम का खानदान है नहीं, मैं का खानदान है नहीं, तो जो बच गया सब किस में आता है, प्रथम पुरुष में। तो प्रथम पुरुष में कौन है, एक वचन है ना, सौमी स्व, एक ही वचन है, एक तो तुम दोनों रहता तो दो वचन होता, तुम सब रहता तो बहुवचन होता, लेकिन ये तो एक वचन है ना, तो प्रथम पुरुष के वचन क्या लगता है, तो यहाँ पे लंग लकार में एक खास बात है कि यहाँ तो लगाएंगे ही, लेकिन साथ इसके पहले अ लगाएंगे, सब में, नौ में पहले अ लगा देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पहले अ लगाएंगे, स अपठत, ये होता है इसका संस्कृत, समझे। अ को एकदम फिक्स है, नौ में कोई भी लगाएंगे तो पहले उस धातु के पहले अ लगाएंगे और उस धातु के बाद इस नौ में से जो मन करेगा वो नहीं, बल्कि पुरुष और वचन को देख करके तब लगाएंगे, इट्स ओके। ध्यान दीजिए इधर। अब लिट लकार जिसका होता है हिंदी, मतलब इसका मतलब क्या होता है, भविष्यत काल, जैसे वो पढ़ेगा, वह जाएगा, हंसेगा, ऐसा कुछ रहेगा, तो इसमें से खोज के बनाएंगे। अब इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि कहीं पर देखिएगा ये दंश रहता है किसी किसी के साथ, कहीं कहीं पे क्या होता है ये मूर्धन्य हो जाता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो किस में दंश है, किस में मूर्धन्य है, इसका कोई ट्रिक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपके पास सहचर है तो सहचर में इसमें लाइन से बहुत सारे धातु का यहाँ लकार लगा करके दिया गया है, सब लकार में यहाँ लगाया गया है, और उसमें किसी में मूर्धन्य है, किसी में दंश है। उसको आपको एक बार देख करके जो जरूरत का काम का जो धातु हम लिखवाए हैं उसमें क्या लगता है एक बार देख लीजिएगा, किसी में मूर्धन्य लगता है, किसी में दंश लगता है, उसको ख्याल रखना है। साथ ही साथ धातु भी किसी किसी में चेंज हो जाता है, जैसे जो गच का बोले हैं ना, तो अगर ऐसा रहेगा कि वह जाएगा, वह जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि वह गच्छी से अति होगा, ऐसा नहीं है,
आपको गच्छ में से अति लगाइएगा ना तो आपको क्या लगेगा, वह गच्छ से अति होगा, ऐसा नहीं होता, वह गमी से अति होता है, गम हो जाता है। गच्छ वहाँ पे क्या होता है, गम में बदल जाता है। और ये सब पता कहाँ चलेगा, कुछ ऐसे ही देखिए, जैसे यहाँ दृश्य का है ना, ये पद से देखना। अब ये देखिए, ये सब पद से बना हुआ है, लेकिन लिट लकार में गया था द्रक्ष से बन गया है, द्रक्षति, द्रक्षता, समझ रहे हैं बात ना। तो किसी खास का भी कुछ फर्क है थोड़ा थोड़ा, तो उस खास जो धातु था, जितने धातु लिखाया था ना, उस धातु में जो लगेगा लकार, उसका स्पेशली थोड़ा सा देख लीजिए, किसी किसी में हल्का सा फर्क है, ओके। और यहाँ विधिलिंग में जो लगेगा, जैसे एत है तो पठ में अगर एत लगाना है, जैसे उसे पढ़ना चाहिए, तो सह पठेत होगा ना, प्रथम पुरुष था ना, सह एक वचन है ना, तो पठेत होगा। तो आपको क्या लगेगा, पठ एत नहीं, पठेत, पठ पर एकले हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सह पठ में जब एत लगाएगा ना तो ऐसे हो जाएगा पठेत, ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा एकले, ठीक है। सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए, ऐसे करके होगा। तो इस तरह से आपके पांचों लकार कंप्लीट हो गए। अब हम लोग देखेंगे शब्द रूप को, इट्स ओके। यहाँ ध्यान दीजिए, अब है शब्द रूप। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका शब्द रूप याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब सभी का शब्द रूप मैं यहाँ पे 8 विभक्ति में, ठीक है, और 3 वचन में लिखूँ फिर दिक्कत हो जाएगा, काफ़ी समय पास होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप जाके सर्चर में जा करके वो शब्द रूप जो है ना, जैसे मैं एक आपको बताता हूँ, जैसे देखिए आप अकरंत पुल्लिंग का यहाँ बालका का दिया हुआ है, 8 विभक्ति में है, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे करके है, ठीक है। और इसका 3 वचन में, ये याद रखना जरूरी है। क्योंकि समझिए, जैसे लड़का के लिए, जैसे बालक के लिए है, तो के लिए तो चतुर्थी, तो चतुर्थी वाला लगेगा ना, बालकाय लगेगा ना, बस में, लेकिन आप बालका नहीं लगाइएगा। जब भी रहेगा लड़का के लिए तो क्या लगाएंगे संस्कृत उसका, बालकाए, बालका नहीं होगा। और वो भी एक लड़का के लिए रहेगा तब बालकाए, और 2 लड़का के लिए रहेगा तो क्या हो जाएगा, बालकाभ्याम हो जाएगा। इसलिए हमको इसमें विभक्ति भी पूरा सब याद होना चाहिए, और वचन में भी तीनों में याद होना चाहिए, ये पूरा याद होना चाहिए। तो किस किस का शब्द रूप जरूरी है, मैं यहाँ लिस्ट आउट कर देता हूँ, आप उसको जितना जल्दी हो सके याद कर लीजिएगा। बालक, लता, फलम, नदी, मुनि, साधु, स, सा, तत्, त्वम, त्वम मतलब युष्मद करके लिखा रहता है, देखिएगा इसको, युष्मद। अहम, ये अस्मद करके लिखा रहता है, अस्मद, ठीक है। उसके बाद होगा क, का, किम, ठीक है, अयम, इयम, ईदम, ठीक है। ये सब कुछ काम का चीज़, ठीक है। और भी इधर मतलब कहीं कहीं से हल्का सा जरूरत पड़ सकता है, जैसे पितरी का होता है, पिता का, कहीं कहीं जैसे आप समास पढ़िएगा ना, वहाँ पे पितरी का थोड़ा सा जरूरत पड़ता है, तो वहीं पे उसको बता देंगे, आप टेंशन मत लो। अब पूरा जो याद करना है इतना ही याद कर लीजिए। ये संजीवनी बूटी है, इसका काम आपको आएगा अनुवाद में, क्योंकि वहाँ पे आप रोइएगा, रोइएगा, जोर से रोइएगा, हम चुप नहीं कराएंगे, क्योंकि आप याद नहीं किए रहिएगा। तो रोना तो आपके अधिकार में, रोइए, बिल्कुल रोइए, अभी मत रोइए, उस समय रोइएगा, ठीक है। तो इतना पूरा याद कर लीजिएगा। इस तरह से आपका ये पूरा कवर हो गया, ठीक। ये बेसिक चीज़ था, आज का क्लास बेसिक में ही खत्म हो गया, इतना ही रहने देते हैं, थोड़ी प्यास लगी है, पानी पी लेते हैं, ओके। तो इतना ही जो है ना कवर करते हैं आज। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अव्यय, समय, जो जो टॉपिक कवर हो पाएगा वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जाइए, इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी वर्क दिया गया उसको कंप्लीट कीजिए, और ये मत सोचिए कि बहुत भारी है, आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर, जय हिंद।